What is up guys, I'm back with your one more amazing video। तो guys आज हम पता लगाने वाले हैं इस थॉर स्टॉर्मब्रेकर पॉसिबल। तो guys जिसने भी इन्फिनिटी वॉर या एंडगेम देखी होगी उसे पता होगा थॉर के पास एक नया वेपन आ चुका है जो है स्टॉर्मब्रेकर। तो इस स्टॉर्मब्रेकर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस आज हम इस वीडियो में ये पता लगाने वाले हैं सकते हैं इस चीज़ को। तो पहले मैं थॉर के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे थॉर को हमने देखा है हाथों से लाइटनिंग यूज़ करते हुए, हैमर से यूज़ करते हुए, एक्सिस से यूज़ करते हुए, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब थॉर हाथों से लाइटनिंग निकाल सकता है, एक सेकंड, थॉर जब हाथों से लाइटनिंग निकालता है तो आँखों से क्यों नहीं निकालता? हमें नेक्स्ट मूवी में थॉर आँखों से लाइटनिंग निकालते हुए चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब थॉर लाइटनिंग निकालते तो इसका मतलब उसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो साइंटिफिकली करेक्ट भी है। पर इस चीज़ में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग स्ट्रीट्स पे जाके इस थॉर की पावर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो रनिंग करते हुए भी ओनली 2000 वाट्स तक जनरेट होती है, और एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बोल्ट लाइटनिंग बोल्ट में अराउंड 3 मिलियन वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो अफसोस की बात है, हम थॉर की पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब मुद्दे से ना भटकते हुए, जब थॉर हाथों से जनरेट कर सकता है तो उसे और कुछ नहीं करना, जो एंड में उरू मेटल लगा हुआ उस तक ट्रांसफ़र करनी है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो आराम से यूज़ कर पाए। और तो इसका मतलब एमसीयू में मैजिक इज साइंस। पर इसमें एक प्रॉब्लम है जो हमने नोटिस किया है कि ये एक्स की फोटो, स्टॉर्मब्रेकर की फोटो है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो उसका हैंडल है वो वुड से बना है। इसका मतलब वुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ये एक प्रॉब्लम है। पर मार्वल इसका ये एक्सप्लेनेशन दे सकती है। थॉर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जिससे वो वुड से भी ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हम इसे कैसे इन्वेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा हमारे पास कोई थॉर जैसे पावर्स तो है नहीं, तो हम ये वैसे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसे मैंने थॉर के लिए एक्सप्लेन किया। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे इसके लिए पहले हम समझते हैं लाइटनिंग कैसे काम करती है। क्लाउड्स के अंदर बहुत पॉजिटिवली चार्ज एटम्स और नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं। वो विंड या फिर किसी एनर्जी के चलते सेपरेट हो जाते हैं। जब वो एटम्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, उससे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। इस वजह से लाइटनिंग अधिकतर क्लाउड्स में स्ट्राइक होती है। पर ग्राउंड पे स्ट्राइक होने के लिए जो नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं स्काई से, वो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को अट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड से, और जिस पॉइंट पे वो दोनों टाइप के एटम मीट करते हैं उस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिसिटी का सर्ज ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाता है। हाँ, लाइटनिंग ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाती है, पर हमें देखने में लगता है कि वो ऊपर से नीचे आ रही है, पर वो नीचे से ऊपर जाती है। अब मुद्दे से ना भटकते हुए, अब ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, हम यही चीज़ मेटल्स में कर सकते हैं। मेटल्स में भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं। तो अगर हमें कोई मेटल बहुत ही हाई पॉजिटिव चार्ज से बना दें तो हम एक इलेक्ट्रिसिटी का बोल्ट आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मिलियंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का अंतर होता है जब जाके लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। और ऐसा कोई भी मेटल नहीं है अर्थ पे जो लाइटनिंग को इतनी एफिशिएंटली स्ट्राइक कर सके जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। मे भी अगर हम फ्यूचर में कर पाएँ तो पॉसिबल है, वरना नहीं। और वैसे भी मूवीज के अंदर बताया कि वो उरू मेटल है जो कि एक एलियन मेटल है, इसलिए उससे क्या पता यही रीज़न हो, उससे ही बनती है थॉर के सारे वेपन, और वो स्ट्रॉन्ग तो है, ये बताया। तो हाँ, तो गाइस इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हम स्टॉर्मब्रेकर बना सकते हैं, वो एंटायरली प्लॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंस। पर हमें उसके लिए कोई उरू मेटल जैसे मेटल चाहिए या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम उसे बना सकते हैं। अभी नहीं बना सकते, तो अफसोस हम अभी थॉर का हैमर नहीं बना सकते। एक्चुअली वो साउंड होती है जो लाइटनिंग के स्ट्राइक होने के बाद हमें सुनाई देती है।
इसका मतलब थॉर गॉड ऑफ थंडर नहीं, थॉर गॉड ऑफ लाइटनिंग कहना चाहिए था, ना कि गॉड ऑफ थंडर। तो गाइस थैंक यू।